नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने भी 18 जून को देहरादून में महापंचायत बुलाई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूदा हालातों की बात करें तो अब तक कई विशेष समुदाय के लोग पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन कर चुके हैं, जिनमें सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने भी उत्तरकाशी से पलायन कर दिया है। बड़ी संख्या में हो रहे पलायन पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग डर के माहौल में रह रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग डर की वजह से पलायन कर रहे हैं। वहीं महापंचायतों के आयोजन पर आईजी गढ़वाल ने कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर मामले की गंभीरता समझने की कोशिश की गई है। अगर इसके बावजूद कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो कार्रवाई की जाएगी। घोषित की जा सकती है। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। जो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक जो मोर्चा के जो अध्यक्ष जी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहाँ का मैं विधायक हूँ। ये बेसिकली एक्चुअली एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, मतलब ये भड़काने का काम किया जा रहा है। मैं एक चीज आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर देखिए भाई, अगर आप गलत भी करोगे, आप गलत बयानबाजी भी करोगे, आप तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए, मैं आपसे कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था और हम सब जानते हैं कि पुरोला की घटना के बाद पहाड़ धधक रहे। पहाड़ में लोग गर्मी से शांति पाने के लिए आते हैं, ठंडक के लिए आते हैं। ये पहाड़ का कल्चर भी नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया, बहन बेटियों वाला मामला है, स्वाभाविक ही है कि कुछ आक्रोश रहता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि अगर कोई न्यूसेंस जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है कि जैसा आप लोग भी बता रहे हैं 15 को महापंचायत है। इसके रिगार्डिंग कल गोष्ठी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा आयोजित की गई, सभी संगठनों के साथ, जो अनुसांगिक संगठन है इनके, और दोनों ही पक्ष के संप्रदाय के लोग थे। और सब ने यही कहा है मीटिंग के दौरान कि अमन चैन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और एक पक्ष का ये कहना भी था कि हमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं है, हमें यहाँ से किसी ने नहीं भगाया। तो मीटिंग में जो चीज़ें उभर के आई है, जहाँ तक सम्मेलन की बात है, महापंचायत की बात है, इसके बारे में पूछा गया तो वेन्यू कहीं। तो लव जिहाद को लेकर माहौल सरगर्म नजर आ रहा है। मामले महापंचायत एक तो महापंचायत मुस्लिम समुदाय ने भी 18 जून को महापंचायत की बात कही है, जिस पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। एसएसपी दलीप कुंवर सिंह ने कहा कि डोईवाला के भनियावाला में बुधवार को महापंचायत प्रस्तावित थी, जिसे पुलिस के समझाने पर रद्द कर दिया गया है।
साथ ही देहरादून में होने वाली 18 जून को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत प्रस्तावित है, उसमें भी जो संगठन के लोग हैं उनसे बात की जा रही है। पुलिस ने सभी को एसओपी के बारे में जानकारी दे दी है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। महापंचायत कल प्रस्तावित थी भानेवाला में, तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। उनको समझा बुझा करके और सभी पहलुओं पर उनको बताया गया है और वो कैंसिल हो गया है। दूसरा एक 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें भी जितने भी लोग जिस संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और उनको भी हम क्लियरली बता देंगे। तो उत्तरकाशी के पुरोला से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, मुस्लिम समाज भी महापंचायत की बात कर रहा है। आपको बता दें कि पुरोला में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ता ही नजर आ रहा है। अब जिले के गंगोत्री कस्बे तक ये तनाव फैलता हुआ नजर आ रहा है। राज्य भर में कथित लव जिहाद की घटनाओं की बढ़ती संख्या के विरोध में गंगोत्री में दुकानें बंद रहीं। वहीं मुस्लिम समुदाय के पलायन के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तरकाशी में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक विशेष धर्म को टारगेट करना सही नहीं है। सालों से पुरोला में रह रहे लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन एक तरफा मुस्लिम समाज को टारगेट करना बेहद ही शर्मनाक है। प्रदेश सरकार को सभी समुदाय के लोगों में विश्वास बनाकर रखना चाहिए। जो कोई हादसा हुआ गलत हुआ, दुखद हुआ। किसी भी महिला के प्रति, किसी बच्ची के प्रति कोई भी अगर गलत भावना होगी, गलत होगा, दुराचार की भावना होगी, दुराचार होगा, उसका हम कतई समर्थन नहीं करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसकी हम पैरवी करेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, सभी से, कि एक गुनाह कोई एक व्यक्ति कर सकता है, उसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी मिले, लेकिन एक पूरी कौम, एक पूरा धर्म, एक पूरी कम्युनिटी कोई गुनाह। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर जागेश्वर धाम में भी तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अल्मोड़ा में मुख्य रूप से जागेश्वर और कटारमल सूर्य मंदिर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। सीडीओ अंशुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योग दिवस के जरिए मानसखंड के तहत जागेश्वर और कटारमल में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। सिंह धामी जी हमारी वो उसके चीफ गेस्ट रहेंगे। अध्यक्षता जैसे आपको पता है माननीय विधायक करते हैं। साथ ही साथ हम कटारमल में भी स्टेट लेवल प्रोग्राम करा रहे हैं, तो 2 जगह प्रोग्राम होगा। हमारा एम ये है कि इन प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो धाम है, मानसखंड के जो 2 धाम है, जागेश्वर और कटारमल, उसकी टूरिज्म प्रमोट कर सकें और हमारी जो योग की हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी हम प्रमोट कर सकें। मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य होगा, इसको हम अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और इसकी जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारी योग की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी जागेश्वर धाम की जो आस्था है, वो शहर देश और उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक को लेकर सरकारी महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक त्रिवेणी घाट में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ पहले त्रिवेणी घाट पहुंचकर निरीक्षण किया, फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि
त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में G20 की तीसरी बैठक के दौरान आने वाले विदेशी डेलीगेट शामिल होंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी त्रिवेणी घाट के आसपास नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सौंदर्य में कोई कमी दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनाई जा रही हैं, वो भविष्य में भी बरकरार रहें, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाए। भाग्य उत्तराखंड को तीसरी बार मिल रहा है, यानी कि 3 बैठकें हम लोगों को यहाँ पे निर्धारित थी और निश्चित रूप से 2 बैठकें सफल यहाँ पे हुई हैं। तीसरी बैठक हमारे यहाँ होनी है 26, 27, 28 को जून को, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद कार्यक्रम है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं त्रिवेणी घाट का वो स्थल है जहाँ पे गंगा आरती उन विदेशी मेहमानों के साथ होनी है। बहुत खुशी है इस बात की कि भी जो हमारी यहाँ गंगा आरती है, जिसकी भव्यता और दिव्यता आज विश्व विख्यात कैंची धाम में विशाल मेले का आयोजन किया जाना है, जिसका आयोजन नैनीताल पुलिस के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। यह माना जा रहा है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया है, जिसमें भवाली में 4 पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई हैं। हल्द्वानी से कैंची को जाने वाले लोग भवाली में पार्किंग के बाद शटल सेवा से कैंची धाम जा पाएंगे। इसी प्रकार रानीखेत और अल्मोड़ा से आने वाले श्रद्धालु भी शटल सेवा से ही कैंची धाम पहुंचेंगे और पहाड़ों को जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट तय किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे और यातायात के नियमों के साथ ही पार्किंग और नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। पुलिस की कोशिश रहेगी कि श्रद्धालुओं को बिना परेशानी के कैंची धाम के दर्शन कराए जा सकें। इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है। मोटरसाइकिल की पार्किंगें, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई है। मामले को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आपको बता दें कि हरमिंदर बवेजा पर आरोप है कि उन्होंने 35 रुपए के कीवी के पौधे 275 रुपए की दर पर खरीदे, जबकि 77,000 पौधों के लिए किसी तरह की कोई निविदा नहीं की गई। उद्यान निदेशक पर मनमाने तरीके से उत्तराखंड में अदरक के बीज और हल्दी के बीज की दरों को बढ़ाकर महंगी दरों पर खरीदे जाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और प्रदर्शनी, जिसके तहत कई महोत्सव का आयोजन के नाम पर खर्च करने का आरोप लगा है। जिन महोत्सव को 4 दिन का होना था, उन्हें 3 दिन में ही पूरा कर अपने हित साधने का भी कथित आरोप है। बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि उन्होंने काश्तकारों की शिकायत पर एक पत्र सीएम को सौंपा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि सस्पेंड के बाद उनसे बकाये की वसूली भी की जाए। देखो, उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं और उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक साहसपूर्ण डिसीजन लिया, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो देखिए, एक ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भी, हिमाचल प्रदेश से ब्लैकलिस्टेड था, फिर भी उसके बाद वो यहाँ आया और जब यहाँ पे उसने पूरे हमारी उत्तराखंड की जो बागवानी थी, क्योंकि हमारी वो रीढ़ की हड्डी, उसको ही कमज़ोर कर दिया था। उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो साहसपूर्ण जो डिसीजन लिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। देहरादून में जाम की समस्या बड़ी समस्याओं में से एक है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दून वासियों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए राजधानी की 2 प्रमुख नदियों रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 साल में एलिवेटेड रोड बनेगी और शहर को जाम से राहत मिलेगी। इसको लेकर मुख्य सचिव एस संधू पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बिंदाल नदी पर आईएसबीटी के पास से एलिवेटेड रोड शुरू होगी। यहां से लालपुल चौक, कांवली पुल, बिंदाल तिराहे से मैक्स अस्पताल तक पहुंचेगी। इस सड़क की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। रिस्पना नदी पर रिस्पना पुल के पास एलिवेटेड रोड शुरू होगी, जो राजीव नगर चौक, चूना भट्टा, आईटी पार्क होते हुए नागल सेतु तक जाएगी। हालांकि रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चुका है और रोड को लेकर स्थिति साफ करने की बात कही है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने भी कहा है कि एलिवेटेड रोड बनने से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये भी सरकार को साफ करना चाहिए, क्योंकि रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे दोनों ओर काफी संख्या में मलिन बस्तियां बसी हुई हैं और हजारों लोगों को इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। में ऐसा आया है और सर्वे भी चल रहा है कि नदी रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। सर्वे चल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई लोगों को ये नहीं बताया है कि कितना चौड़ा होगा, कितना बड़ा होगा और कहाँ कहाँ से पानी निकलेगा, किस जगह कॉलम बनेंगे, क्या बीच में बनेंगे, नहीं बनेंगे, कौन सी बस्तियाँ हटाई जाएंगी। इस सिलसिले में हमने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है कि इसको स्पष्ट करें कि एलिवेटेड रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कितना बड़ा जा रहा है और किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है और कितनी बस्तियों को हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर बीच नदी के बीचों बीच में कॉलम बने तो पानी दोनों तरफ जाएगा और दोनों तरफ मलिन बस्तियां बसी भी हैं, इसमें हजारों लोगों का नुकसान होगा, उनके घरों में पानी। उत्तराखंड की मित्र पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल एक महिला अपना बैग भूल गई थी, जिसके बाद मित्र पुलिस ने उस महिला तक उसके बैग को पहुंचाया है। तो धारी देवी दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु का गहनों से भरा बैग गंगा दर्शन के पास गिर गया था। बता दें कि बैग में 8 लाख के गहने और नकदी थी। यात्रियों को जब बैग खोने का एहसास हुआ तो वे परेशान हो गए थे। उन्होंने श्रीनगर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला का बैग ढूंढकर उसे वापस कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक से एक परिवार धारी देवी दर्शन के लिए श्रीनगर आया हुआ था। इस दौरान गंगा दर्शन के पास कुछ वक्त के लिए उन्होंने गाड़ी रोककर आराम किया। यहाँ महिला गहनों से भरा पर्स सड़क पर ही रखकर भूल गई थी और सभी धारी देवी दर्शन के लिए पहुंच गए। यहां जब यात्रियों को बैग खोने का एहसास हुआ तो सभी परेशान हो गए। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के जवानों ने मौके पर गश्त की और गहनों का बैग सुरक्षित लौटाया। बैग मिलने पर परिवार ने मित्र पुलिस का आभार जताया है। हम रूटीन जैसे हमारी चेकिंग होती रूटीन की तो उसमें जा रहे थे, तो रास्ते में जब हम गंगा दर्शन की तरफ गए तो एक रास्ते में एक बैग मिला हमें। उसके बाद थाने से हमें सूचना मिली कि एक किसी औरत ने सूचना दी है कि एक बैग हो गया जिसमें इतने लाख का सामान है, ज्वेलरी है। तो हम जब वहाँ से वापस आए तो गंगा दर्शन के पास बेंच में एक लावा उसमें एक बैग पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने उसमें लिया, तस्दीक की तो उस बैग को थाने लाए, थाने में जमा किया। आ रहे थे पोखरा ब्लॉक से और हम यहाँ श्रीनगर से धारी देवी जा रहे थे, तो हम थोड़ा रुके वहाँ पे, पानी पूनी पिया, थोड़ा नींद की झपकियाँ आ रही थी गाड़ी चलाते समय, तो हम रुक गए। फिर हमने उसमें से थोड़ा पानी की बोतल निकाली, बैग वहीं पे छूट गया। हम चले गए धारी देवी पहुँचने वाले थे और तब तक देखा कि उसमें से भेंट निकालते, तो देखा तो परस ही नहीं उसमें। तो उसमें तो हमारी पूरी ज्वेलरी, ATM वगैरह सब, आई कार्ड, मेरे जवाई का आई कार्ड था और सब मतलब 10-12 लाख के समझो आप पूरा था। हम तो फिर आए, वापस आए, देखा वहाँ पे। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों में तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पहाड़ में कुछ जगहों पर शाम को हुई बारिश की फुहार ने राहत भी पहुंचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत 6 जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तारीख को और 15 तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली। 15 तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा
और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।